डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के बल्कि पूरे मानव समाज के उद्धारक थे। उन्होंने सदियों पुराने अन्याय को चुनौती दी और एक ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी मानवता को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। आज हम उत्तर कोरिया में भी उनके आदर्शों को सलाम करते हैं। इस आयोजन की तैयारी कई सप्ताह पहले से शुरू हो गई थी। उत्तर कोरिया की सरकार ने विशेष रूप से भारतीय दूतावास से संपर्क कर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन और संघर्ष पर आधारित दस्तावेज मंगवाए थे। वहां के कलाकारों ने उनकी जीवन यात्रा को चित्रों और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। हॉल के चारों ओर अंबेडकर जी के जीवन के प्रमुख पड़ावों, उनके बचपन के संघर्ष, कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा, भारत लौटने पर सामाजिक क्रांति और संविधान निर्माण के महान कार्य को चित्रों के रूप में दर्शाया गया था। उत्तर कोरियाई जनता के बीच यह आयोजन एक अनोखी जिज्ञासा का विषय बन गया। जिन लोगों ने पहले कभी बाबा साहेब का नाम नहीं सुना था, वे भी इस आयोजन में भाग लेने पहुंचे। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए, जहां छात्रों को बताया गया कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए समानता और मानवाधिकारों की एक अमिट मिसाल कायम की। उत्तर कोरिया में भीम जयंती के आयोजन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत में इसे गर्व की भावना से देखा गया। मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम की सराहना की गई कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर जी का संदेश सीमाओं को पार कर रहा है और उन देशों में भी पहुंच रहा है जहां लोकतंत्र की अवधारणा तक सीमित है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह आयोजन उत्तर कोरिया के लिए भी एक संदेश था, अपने देश में भी सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत। हालांकि उत्तर कोरिया की सख्त नीतियों में कोई बड़ा बदलाव तुरंत देखने को नहीं मिला, लेकिन एक नई सोच के बीज जरूर बोए गए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अंबेडकर अनुयायियों के लिए यह गर्व और आश्चर्य का पल था। सोशल मीडिया पर अंबेडकर इन नॉर्थ कोरिया ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने इस खबर को शेयर किया और बाबा साहेब की वैश्विक स्वीकार्यता पर खुशी जताई। यह बात भी उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिस समता और न्याय का सपना देखा था, वह किसी भूगोल की सीमा में बंधा नहीं था। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यह संदेश आज उत्तर कोरिया की दीवारों से भी गूंज उठा। भले ही उत्तर कोरिया अभी भी एक कठोर शासन व्यवस्था वाला